नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसवी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एज, आयु। ठीक है, तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एज स्टेज 1 से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो आ रहा है पहला क्वेश्चन कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, बी की जो आधी आयु है दोस्तों, ए की एक तिहाई के क्या है, बराबर है। दोस्तों बी बटे में 2 बराबर ए बटा में 3 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों, 3b बराबर 2a। दोस्तों जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी रहे तो उसको हम पलट के लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, पलट देंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर निश्चित राशि में कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। निश्चित राशि दिया है 16 वर्ष बड़ा है, और यहाँ पर ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। बड़ा का तुलना बड़ा से दोस्तों अगर ए का निकाल दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे। अगर मैं बी का निकाल दूँ तो 16 बटा 1 गुने 2। ठीक है दोस्तों, तो 16 या 48 और ये हो जाएगा 16 दूना 32। तो इतना वर्ष इसका आंसर हो जाएगा और इसका इतना वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कहा निर्मल तथा रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करा जाए। देखिए निर्मल एवं रुचि, इसका वर्तमान में जो आयु का अनुपात है 3:5 है। दोस्तों निश्चित राशि देखिए इसमें दिया है निश्चित राशि, एक निश्चित राशि दी हुई रहती है, उस निश्चित राशि के तुलना अनुपात के हम उसी पद से करते हैं तथा जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। दोस्तों इसमें कह रहे हैं इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, इनकी आयु का योग मतलब इस दोनों की, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। यानी कि निश्चित राशि में योग दिया है 80 और हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा 8। योग का तुलना योग से क्वेश्चन में दोस्तों अगर एक निर्मल का निकाल दें, अगर मैं निर्मल का आयु निकाल दूँ तो 3 से गुना, रुचि का आयु निकाल दूं तो 80 बटे में 8 गुने 5। लेकिन ठहरिए दोस्तों, आपसे कह रहे हैं 10 वर्ष बाद तो प्लस 10, 10 वर्ष बाद तो प्लस 10, इसको काटेंगे 10 8 80, 10 3 30, 40 हो जाएगा वर्ष आपका निर्मल का, और ये 10 8 80, 10 5 50 और ये हो जाएगा आपका 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो निर्मल और रुचि, निर्मल का एज कितना था दोस्तों 40 वर्ष और रुचि का कितना था 60, तो 20 दूना 40, 20 3 60, यानी निर्मल एवं रुचि, निर्मल हो जाएगा 2 वर्ष और रुचि हो जाएगी 3 वर्ष। इसी का आपसे अनुपात पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि इनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या होगी। दोस्तों सचिन और राहुल रेशियो में अनुपात दिया है 5 और 2। सचिन का आयु 5 वर्ष और जो राहुल है उसका 2 वर्ष। फिर दोस्तों इसमें दिया है कि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, निश्चित राशि दिया है 27 वर्ष का। ठीक है, और हम लोग के अनुसार दोस्तों यहाँ पर अंतर कितना है 3 वर्ष का। अंतर का तुलना अंतर से दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि 6 वर्ष बाद सचिन का पूछा है कि 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो सचिन का निकालेंगे गुणे वर्तमान का दोस्तों तो 5। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष बाद बोला है तो प्लस 6, तो 3 9 27, 9 5 45, 6 51, यानी दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 51 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो में अनुपात दिया है 6:7 दिया है। ठीक है, और निश्चित राशि दिया है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, निश्चित राशि दिया ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दिया था बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। दोस्तों देख लीजिए बी जो है ए से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा यहाँ पर 4 वर्ष बड़ा है। निश्चित राशि में डिफरेंस दिया है 4 वर्ष का, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और दोनों का 4 वर्ष बाद पूछा है आयु का अनुपात क्या होगा। अगर मैं ए का निकाल दूँ तो गुणे हो जाएगा 6, अगर मैं बी का निकाल दूँ तो 4 बटे में 1 गुणे कितना हो जाएगा 7, लेकिन 4 वर्ष बाद बोला है दोस्तों तो प्लस 4, इसमें भी प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 4 28 वर्ष, और ये हो जाएगा 7 चौका 28, 4 32 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे क्वेश्चन में अनुपात पूछा है, तो दोस्तों ए अनुपात बी इसको काट देंगे 28 अनुपात 32 से काट देंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 और 8 चौका 32। फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा 7:8। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहला सदस्य, दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य, ये जो दिया है 60 वर्ष औसत दिया है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले सदस्य अन्य सदस्यों की आयु का योग का 1/4 है। अन्य सदस्य कौन बचा? 2 और 3। ठीक है, इसका जोग, आयु के जोग का 1/4 है। दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए इन दोनों सदस्यों में का लगा हुआ है, इन दोनों सदस्यों में का लगा है, और जिस राशि में का या से लगा रहता है उसको नीचे यानी दोस्तों हर मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला सदस्य 1 हो जाएगा, और ये दूसरा और तीसरा, इसका जोग मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? 4। ठीक है दोस्तों, अब निश्चित राशि दिया है कि ये जो दिया है 60 जो दिया है ये औसत दिया है दोस्तों, ये औसत दिया है 60, और हम लोग के अनुसार औसत बराबर कुल राशियों का जोग, कुल राशियों का जोग यानी ये दोनों का 4 और एक का अकेले 1 है तो 4 1 5, औसत बराबर कुल राशियों का जोग बटम उनकी संख्या। तो दोस्तों ये 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। हमने ऊपर लेके चला गया। क्वेश्चन में पूछा था कि पहले सदस्य का आयु क्या होगा, तो पहले सदस्य का आयु क्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। तो 12 5 60 और बढ़ती यहीं 36, यानी कि 36 वर्ष आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। कह रहा है पिता एवं पुत्र की उम्र का जोग जो दिया है, पिता एवं पुत्र का उम्र का जो जोग है पुत्र की उम्र का यानी कि सन का उम्र का 4 गुना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यदि पिता एवं पुत्र की औसत उम्र जो है 28 वर्ष है, पिता एवं पुत्र का औसत उम्र जो है कितना है? 28 वर्ष है। ठीक है, पिता एवं पुत्र का औसत उम्र कितना है दोस्तों? 28 वर्ष है, और हम लोग के अनुसार पिता एवं पुत्र दो पर्सन का बात बोल रहा है। 28 यहाँ पर दिया है पिता एवं पुत्र का औसत दिया है, और हम लोग के अनुसार पिता एवं पुत्र का औसत बराबर कुल राशियों का जोग, देखिए ये 2 है तो कुल जोग हो गया 4 बटा उनकी संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2, लेकिन ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पूछा है पुत्र की उम्र क्या है, तो पुत्र की उम्र यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कितना है? 1 है। तो 4 7 28, 7 दूना 14, यानी आंसर कितना आ गया दोस्तों? 14 वर्ष। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए। दिनेश और बीरी का वर्तमान आयु अनुपात जो है 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। तो 4 साल पहले बीरू कितने वर्ष का था? दोस्तों दिनेश एवं बीरू इसका प्रेजेंट में जो दिया है रेशियो कितना दिया है दोस्तों? 7:6। गुणनफल दिया है दोस्तों 672। ठीक है, गुणनफल दिया है, और हम लोग के अनुसार गुणनफल हो जाएगा दोस्तों 7 × 6, चूँकि निश्चित राशि जो दिया है गुणनफल का, तो हम लोग के अनुसार गुणनफल इतना। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर के रूप में है दोस्तों, अगर मैं x कर दूँ तो x स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर के रूप में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो कह रहा है 4 साल पहले बीरू कितने वर्ष का था? तो बीरू कितना है अभी? 6 वर्तमान में, लेकिन दोस्तों 4 साल पहले पूछा है। अब इसको कैलकुलेट करा जाए, तो आइए कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये कट जाएगा 6 7 42, 42 में ये 16 बार में कट जाएगा दोस्तों, 16 बार में 16 का अंडर रूट निकालेंगे कितना होगा दोस्तों? 4 4 × 6 -4, तो 6 4 का 24 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 4 साल पहले बीरू कितने वर्ष का था, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 वर्ष। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। कह रहे गजला की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1 सही 9/11 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, गजला की वर्तमान आयु का 1/8 है, तो उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गजला की जो शादी हुई है, गजला की शादी जो हुई है 18 वर्ष पूर्व हुई, 18 वर्ष पूर्व हुई। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि उसकी आयु शादी के समय की, यानी कि उसकी आयु शादी के समय की आयु का, यानी उसकी जो आयु है, गजला की जो आयु है, गजला की आयु शादी के समय आयु का, शादी के समय के आयु का कितना है दोस्तों? 11 एकम 1 9 20/11 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शादी के समय आयु में का लगा हुआ, शादी के समय आयु में का लगा है, तो ये हो जाएगा 11, तो इसके नीचे लिखा मैंने 11, और अभी मतलब प्रेजेंट में ये हो जाएगी कितना? 20। अभी बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हम कर देते हैं क्वेश्चन में, प्रेजेंट में 20 वर्ष की हो गई गजला। ठीक है, अब ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गजला की शादी 18 वर्ष पहले हुई, निश्चित राशि दिया है क्या? गजला की शादी 18 वर्ष पहले हुई, और हम लोग के अनुसार ये देख लीजिए कितना पहले हुई? 9, तो पहले का तुलना पहले से। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके पुत्र के वर्तमान आयु, गजला के वर्तमान आयु का 1/8, तो गजला के वर्तमान आयु का 1/8, तो गजला के वर्तमान आयु पहले निकालिए 20, और उसका जो पुत्र है इसका गजला का आयु का 1/8 है। तो दोस्तों यही तो पूछा था, लेकिन ठहरिए, उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने साल का होगा? तो प्लस
4। दोस्तों अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही फाइनली आंसर होगा। तो देख लीजिए 8 5 40, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है, और 9 दूना 18, तो 5 दूना 10 प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। करा स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। यानी दोस्तों स्नेह का जो पिता है, और यहाँ पर स्नेह जब 1 वर्ष का होगा तो उसका पिता छठा भाग है, यानी कि ये 6 होगा, ठीक है। ऐसे भी देख लीजिए कि पिता की आयु में का लगा हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे पिता की आयु में का लगा, छठा भाग मतलब 1/6, तो पिता की आयु में का लगा तो पिता की आयु के नीचे होगा 6, और स्नेह की आयु कितना होगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता के विमल की आयु की दुगनी है। 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट में दिया है दोस्तों, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है, और 10 वर्ष बाद का बाद बोला है, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की क्या है, दुगनी है। विमल की आयु की दुगनी है दोस्तों। 10 वर्ष बाद विमल की आयु की क्या है, दुगनी है। विमल की आयु की दोस्तों दुगनी है। अगर विमल 1 है तो उसका पिता कितना हो जाएगा, स्नेह का 2 वर्ष का। यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। ध्यान देना है दोस्तों, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, दोस्तों 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो समझिएगा 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वर्ष का होगा तो 8वां जन्मदिन मनाया होगा, लेकिन 2 वर्ष पहले तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो वर्तमान में विमल जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 वर्ष का है, ठीक है। वर्तमान में विमल कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का है दोस्तों। 10 वर्ष बाद विमल कितना वर्ष का हो जाएगा, जब वर्तमान में विमल 10 वर्ष का है, वर्तमान में विमल 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद विमल कितना हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष का। तो इसको 20 वर्ष बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 20 से, क्योंकि 10 वर्ष बाद दोस्तों विमल कितना हो जाएगा 20 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद 20 बनाने के लिए इस रेशियो को कितना से गुना, 20 से। तो जब इसमें 20 से तो इसमें भी 20 से। अब ठहरिए, जब 10 वर्ष बाद उसके पिता जो है, 10 वर्ष बाद जब स्नेह के पिता 40 वर्ष के हैं, तो वर्तमान में दोस्तों कितना वर्ष का हो जाएंगे उसके पिता, तो 40 में से ये 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 30। अब आप ही बताइए कि जब पिता इसका वर्तमान में 30 वर्ष है, और यहाँ पर रेशियो पिता का दिया है 6 वर्तमान में, तो इसको 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 5 से। तो जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्नेह की वर्तमान उम्र बताइए, तो स्नेह का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाएगा। रामधनी का वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की योग से 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रामधनी 52 वर्ष का हो जाएगा यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 हो, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर रामधनी जो दिया है, रामधनी अपने तीनों बच्चों की आयु से, ठीक है दोस्तों, ये 23 वर्ष अधिक है, यानी कि ये x होगा तो ये हो जाएगा x + 23, ठीक है दोस्तों। ये आपका वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में ये दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि 20 वर्ष बाद रामधनी, 20 वर्ष बाद दोस्तों रामधनी 52 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में दोस्तों x + 23 है, ठीक है, और रामधनी, और 20 वर्ष बाद तो इसमें +20 जोड़ेंगे, तब कितना हो जा रहा है, 52 वर्ष हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों x + 43 बराबर हो जाएगा आपका 52, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 9। ठहरिए, और यहाँ पर x का वैल्यू दिया है दोस्तों तीनों बच्चों का, ठीक है, रेशियो में दिया है 4 3 2, और हम लोग के अनुसार x का वैल्यू कितना आया, 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 9, ठीक है, x का वैल्यू, और हम लोग के अनुसार x का टोटल, ये तीनों बच्चों का वैल्यू कितना है, 4 3 7 2 9। तो टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में पूछा था सबसे छोटा बच्चा, तो दोस्तों छोटा बच्चा के लिए इसमें कितना से गुना, 2 से, तो ये छोटा बच्चा निकल जाएगा, छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा के लिए तो 9 9 कट जाएगा दोस्तों, यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष, ठीक है। तो छोटा बच्चा कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 11 देखा जाएगा। एक किसी कक्षा में स्थित लड़कों की औसत आयु उस कक्षा में स्थित लड़कियों की संख्या की दुगनी है। दोस्तों एवरेज दिया हुआ है, एवरेज क्या दिया है कि लड़कों की जो औसत है उस कक्षा में लड़कियों की संख्या की दुगनी है, लड़कियों की संख्या की क्या है दोस्तों, दुगनी है, ठीक है, लड़कियों की संख्या दुगनी है। यदि उस कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 5:1 है, और ये जो रेशियो दिया है लड़का और लड़कियों का ये 5:1 है, ठीक है दोस्तों। टोटल विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग के अनुसार ये हो जाएगा कितना, 6, और निश्चित राशि में कितना हो जाएगा दोस्तों,
36। तो 36 बनाने की इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लड़कियों की एवरेज कितना है, 1 है, और लड़का यहाँ इससे क्या था, दुगना था। तो दोस्तों जब संख्या बढ़ेगा तो उसका औसत भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 6 था, तो इसको 6 बनाने की इसमें भी 6 से, तो इसमें भी 6 से। ठीक है दोस्तों, देखिए दुगना हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों लड़कों का कुल आयु का योग पूछा है, तो योग बराबर हो जाएगा लड़कों का कुल आयु का योग बराबर दोस्तों औसत जो कि 12 है और गुणे संख्या कितना है 30। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 360 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और 16 वर्ष के बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी हो जाएगी तथा बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो बताएं कि 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या होगी। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करा जाए। 16 वर्ष बाद और वर्तमान। ठीक है दोस्तों, ए की जो आयु है वर्तमान से कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, वर्तमान से 3 गुनी हो जाएगी, और बी की जो है 5 गुनी हो जाएगी। बी की क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना। 5 एक का डिफरेंस कितना का, 4 का, तो ऊपर में 4 से गुना, और 3 एक का डिफरेंस कितना है, 2 का, नीचे में 2 से गुना। दोस्तों वर्तमान से 16 वर्ष बाद ये आपका 16 वर्ष बाद 16 निश्चित राशि का काम करेगा, और हम लोग के अनुसार 4 से हो गया कितना, 12, 8। यानी हमारे कहने का मतलब दोस्तों वर्तमान से 16 वर्ष बाद 16 का डिफरेंस, और यहाँ से वर्तमान से 16 वर्ष बाद कितना का डिफरेंस, 4 से हो गया 12, 8 का डिफरेंस। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए का निकालेंगे गुणे 4। ठीक है दोस्तों, ए का निकालेंगे तो गुणे 4, 2 वर्ष पहले बोला था -2, और ये हो जाएगा 16/8 गुणे, यहाँ पर निकालेंगे 2, और 2 वर्ष पहले पूछा था तो दोस्तों -2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 16 वर्तमान से 16 वर्ष बाद 16 का डिफरेंस था, हम लोग के अनुसार डिफरेंस यहाँ 4 से हो गया 12, 8 पूछा था वर्तमान में ए का, तो ए का निकालेंगे तो गुणे 4, लेकिन 2 वर्ष पहले -2, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 में से ये हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4 में से 2 जाएगा कितना, 2 वर्ष। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष और 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए। पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है तथा माता की उम्र पुत्री की 3 गुनी है। वर्तमान में पुत्री 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो चलिए आइए देखिएगा, पिता की जो उम्र है माता से 5 वर्ष अधिक है, ये मदर हो गई, फादर हो गए, और माता से 5 वर्ष अधिक, यानी x + 5 होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान में पुत्री 10 वर्ष की है, और माता की जो उम्र है यानी मदर जो है वो अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु की है, पुत्री से 3 गुनी आयु की है। दोस्तों अगर वर्तमान में पुत्री 10 साल की है तो इसको 10 बनाने के इसमें कितना से गुना, 10 से, तो इसमें भी कितना से, 10 से। तो जब पुत्री 10 साल की है तो उसकी माता 30 साल की है दोस्तों। तो यहाँ पर माता आ गया 30 और माता से पिता 5 साल बड़ा था, तो ये हो जाएगा 35, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पुत्री जब जन्म ली होगी, पुत्री जब जन्म ली होगी, पुत्री जब जन्म, ये पिता होंगे और ये हो गया आपकी पुत्री, ये हो गया पुत्री। तो जब पुत्री जन्म ली होगी यानी कि जब ये पुत्री 0 वर्ष की होगी तब पिता कितने वर्ष के होंगे, तब ये पिता हो जाएंगे 25 वर्ष के। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितने वर्ष की है, तो 25 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। स्टेज 2 करें नीलेश तथा अजय की वर्तमान उम्र, नीलेश और अजय की जो वर्तमान उम्र है वर्तमान में ये दिया हुआ है आपका कितना, 4:3। दोस्तों 6 वर्ष बाद नीलेश की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद नीलेश की जो आयु है दोस्तों, नीलेश की जो आयु है कितना वर्ष होगी, 26 वर्ष। तो जब 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगी तो वर्तमान में कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष होगा। तभी तो 6 वर्ष बाद ये 26 साल का होगा। तो दोस्तों नीलेश यहाँ पर वर्तमान में 20 साल और यहाँ पर नीलेश रेशियो में कितना है, 4 साल। तो इसको 20 बनाने के इसमें कितना से गुना, 5 से। जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। क्वेश्चन में पूछा है 12 वर्ष बाद अजय की उम्र क्या होगा। दोस्तों 12 वर्ष बाद अजय की, तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए। 4 वर्ष पूर्व हर्ष की उर्वशी की आयु का 1/4 थी और वर्तमान में उर्वशी 12 वर्ष की है, तो हर्ष की वर्तमान आयु क्या है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि हर्ष की जो आयु है उर्वशी की आयु का, दोस्तों हर्ष की आयु उर्वशी की आयु का 1/4 है,
दोस्तों मैंने बताया था जिस राशि में का या से लगा रहा है उसे हर मानते हैं, नीचे वाला, तो उर्वशी हो जाएगा 4 और हर्ष हो जाएगा 1। ठीक है, वर्तमान में उर्वशी 12 साल की है दोस्तों, इसको निश्चित कर दीजिए x और x। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले जो उर्वशी 4x वर्ष की थी, तो वर्तमान में उर्वशी कितना साल की हो जाएगी दोस्तों, 4x + 4। तो हम लोग के अनुसार वर्तमान में इतना, प्रश्न के अनुसार उर्वशी वर्तमान में कितना है, 12। ठीक है दोस्तों, 4x बराबर उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 2। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 4 दूना 8 और इसमें रख दीजिए 2। तो 4 वर्ष पहले हर्ष जो है 2 साल के हैं, तो 4 वर्ष पूर्व हर्ष 2 साल का है, तो वर्तमान में हर्ष कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में हर्ष हो जाएगा 4 + 2 यानी हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। कार्य गौरव 4 वर्ष पूर्व सौरभ से दुगुना बड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व गौरव सौरभ से दुगुना बड़ा था, सौरभ से दुगुना बड़ा था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले यहाँ पर लिख देते हैं 8 वर्ष पूर्व सौरभ, यदि आज सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था दोस्तों। ठीक है, 8 वर्ष पहले वो 14 साल का था, तो दोस्तों वर्तमान में सौरभ जो हो जाएगा, वर्तमान में सौरभ हो जाएगा 22 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, और वही तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए सौरभ अभी कितने वर्ष का है, तो वहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 22। या फिर दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको निश्चित कर सकते हैं 2x और ये 1x। तो 4 वर्ष पूर्व यानी सौरभ हो जाएगा 4 वर्ष पहले x वर्ष का है, तो वर्तमान में हो जाएगा सौरभ कितना वर्ष के दोस्तों, वर्तमान में हो जाएगा सौरभ x + 4। और वर्तमान में सौरभ जो है x + 4 है, और यहाँ पर वर्तमान में कितना सौरभ है, 22, इसलिए x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 18 वर्ष। तो x बराबर 18 वर्ष आ गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 वर्ष पूर्व सौरभ जब 18 वर्ष का था, यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं 18 वर्ष, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में फिर वही हो जाएगा 4 + 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। 17 क्वेश्चन कर रहा है ए और बी के वर्तमान में अनुपात 4:5 है। ठीक है दोस्तों, A/B, ये वर्तमान में इसका दिया हुआ रेशियो कितना, 4:5। ठीक है, अब कह रहा है 4 वर्ष के बाद बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र के होगा। 4 वर्ष बाद दोस्तों, 4 वर्ष बाद हम करेंगे तो हो जाएगा 4x + 4 और ये हो जाएगा 5x + 4। ठीक है, 4 वर्ष बाद दोनों का। लेकिन कह रहा है बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा, बी ए से, यानी कि अधिक अंतर दिया है दोस्तों, 5x + 4 और 4x + 4 अधिक मतलब होता है दोस्तों अंतर, 8 वर्ष अधिक था। ठीक है, तो 5x + 4 - 4x - 4 बराबर 8, माइनस प्लस 5 में से 4 जाएगा x बराबर 8। दोस्तों इसको निश्चित कर दीजिएगा तो 4x, ये हो जाएगा 5x। ए का आयु पूछा था, तो ए की आयु हो जाएगा दोस्तों आपका 4x वर्ष। ठीक है, तो 4x वर्ष बोले तो 4 × 8 यानी फाइनली कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 32 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। रुचि और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। दोस्तों रुचि और उसकी जो माँ है उसकी जो उम्र है कितना है, 83 वर्ष है। दोस्तों ये दिया है प्रेजेंट में, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में, और रुचि और उसकी माँ की जो उम्र दिया है 83 वर्ष। 6 वर्ष बाद दोस्तों 83 + 6 × 2। मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि देखिए 83 वर्ष तो वर्तमान में दोनों का है, लेकिन 6 यानी कि रुचि में भी 6 वर्ष बढ़ेगा, उसकी माँ में भी बढ़ेगा, इसलिए +6 ना लिख करके हम 6 × 2 कर दिए दोस्तों। तो ये आ गया कितना, 95 वर्ष। लेकिन ठहरिए, 6 वर्ष बाद जो उसकी माँ है दोस्तों, यहाँ पर दिया है देखिए, उसकी माँ यानी कि रुचि की जो माँ है, रुचि की आयु का 3 सही 3/4 है, 3 सही 3/4 है। ठीक है दोस्तों, 3 सही 3/4 है। तो देखिए 4 3 12 3 15/4। तो दोस्तों इसकी माँ हो जाएगी इसका 3 चौका 12 3 15/4। रुचि में क्या लगा है, तो रुचि हो जाएगी 4 और उसकी माँ हो जाएगी दोस्तों 15। यहाँ पर जोग हो जाएगा कितना, 19। हम लोग के अनुसार यहाँ पर 6 वर्ष बाद जो कितना था, 95 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 5 से। तो जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब ठहरिए दोस्तों, 6 वर्ष बाद माँ जो थी 75 साल की थी, तो वर्तमान में माँ कितना हो जाएगी, वर्तमान में आने के लिए दोस्तों 6 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 15 × 5 = 75 में से 6 हो जाएगा 69
और ये हो जाएगा 5 के 20 में से 6 हो जाएगा कितना 14। लेकिन 9 वर्ष पूर्व पूछा है दोस्तों, 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व, तो 9 वर्ष पूर्व मतलब दोस्तों ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन में पूछा है कि माँ और रुचि की उम्र क्या होगा। तो दोस्तों माँ की जो उम्र है और जो रुचि का है उम्र, उसका अनुपात पूछा है। माँ और रुचि का उम्र अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 5, 12 5 60 यानी 12:1। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। 19 का है सोनी और मोनी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:3 है। ये हो गई सोनी और ये हो गई मोनी। दोस्तों वर्तमान में जो इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो 5 वर्षों बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात नहीं सकते हैं क्योंकि आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि आंकड़े अधूरे हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, जब तक निश्चित राशि नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर निश्चित राशि का तुलना उससे हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा निकालना संभव नहीं है। तो निश्चित राशि रहता तो निश्चित राशि जैसे मान लीजिए कहता है कि इनके उम्रों का योगफल 20 है, 30 है या 40 है या अंतर इतना है, चाहे गुणनफल इतना है, ठीक है, तब हम तो कर लेते। लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है निश्चित राशि। जब निश्चित राशि नहीं दिया रहेगा तो तुलना नहीं होगा, जब तुलना नहीं होगा तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंकड़े अधूरे हैं। दोस्तों अगर 5 वर्ष बाद कुछ रेशियो दिया रहता, 5 वर्षों बाद इसका अनुपात 2:4 हो जाता है, 3:2 हो जाता है, तब तो निकाल सकते थे, लेकिन वो भी नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों आंकड़े अधूरे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। पिता एवं फादर एवं पुत्र का जो आयु का योग है 28 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान में दिया है दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद दोस्तों 7 वर्षों के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। दशमलव हटाएंगे दोस्तों, बटे में कितना आएगा 10, 2 5 10, 5 5 25। तो पुत्र में का लगा है, तो जिस राशि में का या से लगा रहते हैं दोस्तों उसको हर मानते हैं, और हर नीचे वाला होता है। तो पुत्र हो जाएगा आपका कितना 2 और पिता कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। तो वर्तमान आयु का योग यानी कि निश्चित कर देंगे दोस्तों, ये 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद है, तो वर्तमान में दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा आपका 5x, इसमें -7 कर देंगे और ये हो जाएगा 2x -7 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों वर्तमान इतना हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता एवं पुत्र वर्तमान आयु का योग जो दिया 28 वर्ष दिया है, और हम लोग के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा योग 28। दोनों तो योग है इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है दोस्तों। तो 5x और 2 जोड़ देंगे तो 7x और -7 -14 हो जाएगा दोस्तों, बराबर इधर हो जाएगा 28, ठीक है। तो 7x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 42, ठीक है दोस्तों 42। तो ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है 6 वर्ष आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है पिता एवं पुत्र के वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें दोस्तों x का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 से गुना कर दीजिए, तो इसमें 6 से हो जाएगा, इसमें भी 6 से कर दीजिए, तो इसमें 6 से। तो देखिए 7 वर्ष बाद पिता जो है 30 वर्ष का है, तो 7 वर्ष बाद पिता 30 वर्ष का है, तो वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में 7 घटा देंगे, 30 में से 7 घट जाएगा तो कितना होगा 23, और पुत्र 12 में से 7 जाएगा कितना होगा 5। और दोस्तों यही तो पूछा था पिता एवं पुत्र का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 115 वर्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है दोस्तों, पुत्र की आयु की क्या है 4 गुनी है, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद उन दोनों का आयु 62 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद उन दोनों का आयु 62 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों निश्चित कर दीजिए 4x और ये हो जाएगा x, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है दोस्तों, जुट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है 4x + 16, ठीक है। अगर वर्तमान करेंगे तो ये 4x + 6 होगा दोस्तों। 6 वर्ष पहले था पिता के 4x, वर्तमान में करेंगे तो ये जुट जाएगा 4x +
हो जाएगा आपका 6 और इसमें 10 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 4x + 16 और यहाँ पर x + 6 लिखेंगे तो x + 6 फिर 10 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों हो जाएगा x + 16। चाहे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा 4x + 16 और x + 16। तो कह रहा है कि दोनों का 62 वर्ष हो जाएगा। 62 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x और x 5x और ये हो जाएगा आपका 32, वो हो जाएगा 62। तो 5x बराबर हो जाएगा दोस्तों 30। x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था दोस्तों पिता एवं पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कर देंगे 6 से गुना करेंगे और यहाँ पे भी 6 से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बताइए 6 वर्ष पहले ये हो गया आपका 6 चौका 24 वर्ष का है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में पिता हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में पिता हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 30। और पुत्र जो है दोस्तों, पुत्र 6 वर्ष है। 6 वर्ष पहले जब 6 वर्ष का तो वर्तमान में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो दोस्तों ये इसमें कितना का अंतर है 18। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या अंतर है, तो 30 में से 12 जाएगा 18 का अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, ए + b + c ये तीनों का सम जो है 90 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिएगा कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात यानी ए बी सी ये तीनों का 1:2:3 है। ठीक है दोस्तों, निश्चित कर दीजिए 3x ये 2x ये और x। तो वर्तमान में दोस्तों कितना हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा x + 10 और ये हो जाएगा आपका 2x + 10 और ये हो जाएगा आपका 3x + 10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग के अनुसार तीनों का सम कितना है 90। तो ये हो जाएगा 3 3 6x और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है दोस्तों, इधर हो जाएगा 90, 6x बराबर हो जाएगा दोस्तों 90 में से 30 जाएगा 60। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10 वर्ष आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 10 है 10 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो दोस्तों ए x + 10 रख दीजिए, x ए का वैल्यू हो जाएगा x + 10। तो यहाँ पर रखते हैं 10 + 10 ए का पूछा था और बी का वैल्यू है कितना 10 2x था 2 × 10 बी का वैल्यू है कितना +10। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20 और 10 30 और दोनों ए और बी का सम तो पूछा था दोस्तों, ए और बी का सम कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ये कैमरा से बाहर जा रहा है, इसको हम कर दे रहे हैं। अब आ गया होगा ये 20। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर का है ए बी सी की औसत आयु जो है 36 वर्ष है। ए + b + c इसका औसत कितना है 36 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज दिया हुआ है एवरेज। ठीक है, अब क्वेश्चन औसत लिख देते हैं। औसत, ये औसत दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का 36 वर्ष दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ए बी सी कितना दिया है दोस्तों 2 3 4 निश्चित कर दीजिए। ठीक है, अब 3 वर्ष पहले इतना है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान निकाल दिया जाए। वर्तमान में करेंगे तो 2x + 3 और ये हो जाएगा +3x + 3 + 4x + 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए औसत दिया है यहाँ पर 36, जो औसत दिया है 36 क्या है औसत, औसत बराबर कुल राशियों के योग बटन उनकी संख्या। तो दोस्तों 2x 3x 5x 4 9x और 3 3 6 9। ठीक है, इधर हो जाएगा 36 दिया 108 दोस्तों, इधर कैलकुलेट करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9x बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 99 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो ये दोस्तों 11 बार में कट जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 वर्ष। अब जो पूछा है निकाल लीजिए। कह रहा है 7 साल बाद b की आयु क्या होगा, तो 7 साल बाद ये हो जाएगा b की आयु यानी 3x + 3। दोस्तों अगर निकालेंगे 7 साल बाद, पहले b की उम्र निकालिए, b की उम्र निकालेंगे, b की उम्र तो हो जाएगा आपका 3x + 3 तो 3 गुणे x का वैल्यू 11 + 3 33 3 कितना होगा 36 वर्ष। ठीक है, लेकिन 7 वर्ष बाद बोला है बी की उम्र, 7 वर्ष बाद दोस्तों 7 वर्ष बाद बोला। देखिए कमरा से बाहर जा रहा है, ये 36 वर्ष तो हो गया, लेकिन 7 वर्ष बाद बोला है दोस्तों, 7 वर्ष बाद बी की आयु
ठीक है। तो वर्तमान में कितना है 36 और 7 साल बाद कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 43 वर्ष। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। कर है पुष्पा की और रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की आयु क्या है। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कर है पुष्पा की जो आयु है, पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। 2 वर्ष पूर्व की आयु की क्या है दोगुनी है दोस्तों। ये आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो दोस्तों पहले वर्तमान में इसको कर लिया जाए, ठीक है। तो वर्तमान में करेंगे तो ये निश्चित कर दीजिए, तो 2x और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x + 2, ठीक है। और ये हो जाएगा x + 2, और दोनों का कह रहा है कि अंतर जो है 2 वर्ष का है, अंतर 2 वर्ष का है दोस्तों, ठीक है। तो अंतर 2 वर्ष का है तो इसमें से घटा दीजिए, तो हो जाएगा 2x + 2 - x - 2 बराबर 2, माइनस प्लस कट गया दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। आपसे पुष्पा की आयु पूछा है दोस्तों, पुष्पा की आयु वर्तमान आयु पूछा है, पुष्पा की आयु निकाल दीजिए। तो पुष्पा के निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये वर्तमान है 2x + 2, 2x + 2 तो 2 × 2 + 2 तो हो जाएगा 6 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 25 है, यहाँ पर हम 25 कर दिए। कर एक पिता के 2 बेटे हैं, 4 वर्ष पहले पिता अपने बड़े बेटे से तिगुना है। दोस्तों 4 वर्ष पूर्व का बात बोला है, 4 वर्ष पूर्व जो कह रहा है कि बड़ा पिता जो है, पिता अपने बड़े बेटे से 3 गुना आयु का था। देखिए यानी ये 1 होगा तो ये होगा आपका 3, लेकिन कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद, अब से बोले तो वर्तमान से, अब से 4 वर्ष बाद छोटे बेटे की तुलना में बड़ा बेटा जो है छोटे बेटे की तुलना में दुगनी आयु का होगा। तो छोटे बेटे के तुलना में दुगनी आयु का होगा कौन दोस्तों, तो बड़ा बेटा। देखिए छोटा बेटा 1 है तो 4 वर्ष बाद बड़ा बेटा इससे दुगना आयु का होगा। यदि छोटा बेटा अब 8 वर्ष का है दोस्तों, छोटा बेटा अब बोले तो वर्तमान में ये छोटा बेटा 8 वर्ष का है, 8 वर्ष यानी कि प्रेजेंट में। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 4 वर्ष बाद ये छोटका बेटा कितना साल का हो जाएगा, तो 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष बाद ये छोटका बेटा कितना वर्ष का होगा 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, फिर से एक बार समझिए, मैंने क्या बोला कि छोटे बेटा वर्तमान में कितना है 8 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद ये कितना वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष बाद अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कितना वर्ष का हो जाएगा 12 होगा कि नहीं, कौन छोटका बेटा। तो यहाँ पर रेशियो में कितना है 1, तो 4 वर्ष बाद छोटका बेटा रेशियो में 1 है, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 वर्ष बाद कितना से गुना, तो 12 से। तो जब इसमें 12 से तो इसमें भी 12 से। अब दोस्तों थोड़ा सा ठहरिए, अब वर्तमान में निकाल दिया जाए। वर्तमान में निकालेंगे तो 4 वर्ष बाद ये बड़का बेटा 24 साल का है, तो 4 साल बाद जब बड़का बेटा 24 साल का है तो वर्तमान में कितना साल का होगा, 20 वर्ष का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान माने के लिए ये 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों। अब ठहरिए थोड़ा सा 1 मिनट और। तब 4 वर्ष पूर्व जब बड़का बेटा भी जो है 20 वर्ष के है, तो 4 साल पहले ही कितना साल का होगा, 16 साल का होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 16 से, तो इसमें भी 16 से। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 वर्ष पहले पिता जब 48 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा दोस्तों, तो ये जोड़ देंगे 48 + 4 बराबर हो जाएगा 52 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो आप देख लीजिएगा इसको क्वेश्चन को बढ़िया से। तो चलिए आगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अभी तक मेरा चैनल दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, बस 2 कदम दूर वो किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। बस मैथ को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखना तुम जो सोचोगे मैथ से वो तुम्हारा होगा, ठीक है। दोस्तों एक बात और कहूँगा, किसी पर यकीन करना हाथ पाँव खोने के बराबर होता है दोस्तों, इसलिए खुद पर यकीन करें और अपना काम ईमानदारी से करें। तो चलिए दोस्तों फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। तो